आज हम OHT का एक्सेल ऑटोमेटेड जो डिटेल्स है वो हम देखेंगे कि हम एक्सेल में कैसे आउटपुट डाल के सीधे स्ट्रक्चर्स का क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट है निमरानी का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है। ये OHT का डिटेल्स इसमें गिवन है। इसका टैंक कैपेसिटी 320 KL है और ये 12 मीटर स्टेजिंग है, मतलब इसकी हाइट जो है वो 12 मीटर की है। ये डिटेल्स यहाँ पे PDF में शेयर्ड है। मैं सीधा आपको एक्सेल फाइल में लेके चलती हूँ क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। डिटेल्स में मैंने ऑलरेडी OHT का डिटेल्स वीडियो कैसे क्वांटिफिकेशन करते हैं, कैसे फार्मूला लगाते हैं, वो मैंने बता दिया है। इस बार हम एक्सेल में कैसे बस ड्राइंग्स जो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है इसमें क्वांटिटी का जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ पुट करने पे कैसे क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे। डिटेल में मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज़ मतलब स्ट्रक्चर्स का बनाया हुआ है। यहाँ पे राफ्ट फुटिंग की डिटेल्स है कि कितने कितने डिस्टेंस पे है ये। जैसे यहाँ पे 500 का है, 500 का है। कुछ जो कॉलम्स है वो 500 के हैं बॉटम के कुछ मीटर्स तक, एंड देन टॉप में 450, एंड देन टॉप में उसके टॉप में 550 है। ड्राइंग में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये गिवन है, ये यहाँ पे 500 तक है, एंड देन उसके बाद 450 है यहाँ पर टोटल, एंड देन यहाँ पर 500 है। तो इसलिए हम 3 लेवल्स में निकालेंगे इसको। सिमिलरली यहाँ पे राफ्ट फुटिंग का डिटेल्स है जैसे कि ड्राइंग में दिख रहा है। यहाँ पे ये इसकी ड्राइंग डिटेल है। यहाँ पे बीच का एरिया है जो है वो हॉलो एरिया है। यहाँ पे रेनफोर्समेंट आएगी। यहाँ पे कॉलम्स जा रहे हैं, कॉलम्स के साथ यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिटेल, फुटिंग की जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स है, डायमेंशंस है वो मेंशन है। यहाँ पे क्वार्टर में लेंगे हम। यहाँ पे क्वार्टर में मैंने शो किया हुआ है कि इस क्वार्टर में इस हाइट तक कितना डिस्टेंस है। टोटल जो आउटर से लेकर इनर तक 5050 का डिस्टेंस है। ये सारे मीटर में वैल्यूज़ हैं। ऊपर का ये mm में था, नीचे का मीटर में है। इसके अलावा ये टॉप जो डोम है, डोम का यहाँ पे गिवन है। डोम का थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट, मतलब थोड़ा वियर्ड बना है, बट आप समझने के लिए इनफ है कि यहाँ पे ये सर्कुलर पोर्शन है, मतलब स्फेरिकल पोर्शन है। ये टॉप में स्फेरिकल पोर्शन है। ये इसके रेक्टेंगल सिलेंड्रिकल वॉल है। ये बालकनी का एरिया है और ये इंक्लाइन वॉल है। ये स्टेज केस का डिटेल है फ्लाइट का। ये फ्लाइट लैंडिंग का डिटेल है। ये आपका स्टेयर केस का एरिया है। स्टेयर केस पे यहाँ पे राइज़र और थ्रेड कितने का है कॉन्क्रीट स्टेप में वो गिवन है। ये लैंडिंग की डिटेल गिवन है। ये यहाँ पे कॉलम टू कॉलम में डिस्टेंस 2485 mm में डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पे स्टेयर केस का लेवल भी मैंने डाल दिया है। अब देखते हैं कैसे यहाँ पे काम करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया है फार्मूला, आप देख सकते हैं ये फार्मूला कहाँ से ले रहा है, यहाँ से। क्योंकि हम यहाँ पे एक्सकैवेशन कर रहे हैं, एक्सकैवेशन के लिए हम आपका ये सेंटर लाइन मेथड से कर रहे हैं, इसलिए 2πr इसका सरकमफेरेंस जो लेंगे उसका एवरेज लेंगे, क्योंकि बीच में हॉलो है आपका। तो ये डिस्टेंस में यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस से हॉलो स्फेयर लेंगे, स्फेयर डालेंगे, एंड उसका लेंथ आ जाएगा। विड्थ के लिए हमने यहाँ पे लिया है सॉरी, विड्थ के लिए हमने इस एरिया में क्यू का जो एरिया है, इस एरिया में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ये एरिया, तो हमें यहाँ का विड्थ का पता चल गया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 × किया है। ये विथ एक्सकैवेशन में हम जो PCC होती है, PCC का जो ऑफसेट होता है उसको हम अलग से एक्स्ट्रा काउंट करके लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑफसेट जो जाएगा यहाँ पे 100, एंड देन यहाँ पे 100 जाएगा, इसलिए 2 × 0.1 हमने किया है। थिकनेस की बात करें तो थिकनेस आपका 0.8 ग्राउंड लेवल से था हमारा, एंड देन ये 700 फुटिंग का हाँ है, एंड ये 150 फुटिंग का, एंड देन ये राफ्ट का। टोटल हमारा जब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज़ इनपुट करेंगे तो हमारा फार्मूला ऑलरेडी अप्लाइड है, वो अपने आप वैल्यूज़ ले लेगा। सिमिलरली हम PCC में भी सारे वैल्यूज़ इनपुट किए हुए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे डोम्स का देख लेते हैं कि डोम्स का हमने कैसे कैलकुलेट किया है।
डोम्स का मैंने यहाँ पे एक एरिया निकाला हुआ है। ये एक फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसमें जो डिस्टेंस आपके गिवन है, ये जो डायमीटर गिवन है, डायमीटर से हमने डाया स्क्वायर बाय हाइट किया है, 8/3 हाइट स्क्वायर बाय डाया। सिमिलरली हम बॉटम डोम का भी निकाल लेंगे। यहाँ पे फार्मूला इनपुट है, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, आपको फार्मूला मिल जाएगा। हाइट 1 के लिए राइज प्लस एवरेज थिकनेस एंड हाइट 2 के लिए राइज गिवन होता है ड्राइंग्स में। वॉल्यूम निकल जाएगा। वर्टिकल वॉल के लिए सिलेंड्रिकल का फार्मूला लगाते हैं हम। एवरेज ले लिया, जैसे सेंटर लाइन से हमने एवरेज ले लिया। पहले में हमने +2 किया है क्योंकि यहाँ पे वॉल का भी आएगा, क्योंकि आउटर लेते हैं, सेंटर लाइन में आउटर फिर इनर, जैसे सेंटर लाइन में आ जाएगा। सेंटर लाइन से ही मोस्टली सारे कैलकुलेशंस होते हैं क्वांटिफिकेशन में। सिमिलरली यहाँ पे इसका डाया जितना थिकनेस था वो ले लिया, विड्थ ले लिया। फिर कोन वॉल के लिए कोन वॉल में स्लैंट हाइट ले लेते हैं हम। ये स्लैंट हाइट है, ये कैलकुलेट किया है, बालकनी निकालिया। सिमिलरली ये बेसिक्स में है जो ये टेबल शेयर कर दूँगी मैं। इसमें यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे, ड्राइंग से देखकर वैल्यू डालोगे एंड आपका वैल्यूज़ सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा डिटेल्स बस चेक करना होगा कि आपको कि वो मीटर में है या में है, वो भी करेक्ट कर सकते हो आप खुद से। जब आप वैल्यू डालोगे तो आप सारे को मीटर में कर लोगे। जैसे मैं बना रही थी तो मैं मीटर और कोई मीटर में, कोई में मैं कर दे रही थी, बट वैल्यूज़ पुट करते वक्त वो चेक कर लेना है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।